जो इस तरह से भाषण दिया बड़बोलापन तो नहीं कह सकते हैं हम, ना अहंकार कह सकते हैं। जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहा है, जनता के बीच में जाके वोट लेकर के कह रहा है किस संदर्भ में कहाँ क्या वक्त करता है और उसको किस तरह से आप प्रस्तुत। झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता और चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बावरी ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 4 जून को केंद्र की मोदी सरकार में वापसी होगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं एक बार फिर ईवीएम बेचारा बदनाम होगा और विपक्षियों का विधवा विलाप का दौर शुरू होगा। ईवीएम को गालियां दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर उठे सवालों के जवाब पर बोले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। इस बात को भी धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशियों को उठाना चाहिए। उन्होंने ढुल्लू महतो पर गलत बयानबाजी को साजिश बताया। धनबाद लोकसभा समेत झारखंड के सभी 14 सीट पर भाजपा जीतेगी। विपक्षी दल को जितना आरोप लगाना है 4 जून के पहले तक लगाते। 4 जून को दोपहर 12 बजे के बाद से विपक्षी पार्टियां ईवीएम का बहाना बनाती नजर आएंगी। उन्होंने आगे बताया कि झारखंड की किसी भी सीट पर भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे रहा है, सभी जगह प्रचंड जीत सुनिश्चित है। एक सवाल के जवाब में कहा कि जयराम महतो से भाजपा समेत एनडीए गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मौके पर धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष जयदेव राय, डॉक्टर परिंदा सिंह, विनय आनंद, भानु प्रताप समेत अन्य मौजूद रहे। 5वें चरण का चुनाव और झारखंड के दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होना है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 400 के पार के नारे के साथ मैदान पे उतरे थे और लगभग उस संख्या को पाने के लिए जो आंकड़े की जरूरत होती है वो आंकड़े हम लोग पहुंच चुके हैं। झारखंड में भी पहले चरण के 4 सीटें जीत करके हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धनबाद भी हमारा सुनिश्चित जीत वाला लोकसभा है और किसी भी प्रकार का कहीं पर भी जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लगभग 2-3 दिन मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में था और मैंने यहाँ के जो जनभावना को देखा है, उस जनभावना से यह साफ दिखता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार रिकॉर्ड मतों के साथ कमल खिलेगा। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था, वो कुछ कह रहे थे हमारे प्रत्याशी और उनके चुनाव प्रचार को लेकर के। कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उनके नेता राहुल गांधी जी भी ये बहुत ही आप समझ सकते हैं, ये एक साफ उदाहरण है कि वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद जब वहाँ एक तो अमेठी से भागे, वायनाड पहुँचे, वायनाड गए, पिछले बार जनता ने उनको जिताया, लेकिन 5 साल में वायनाड के दिल से भी उतर गए और उतर जाने के कारण वो भाग करके अमेठी आए, अमेठी से भी भाग करके अभी रायबरेली गए हैं। यह साफ दिखलाता है कि कांग्रेस जो है एक निराशापूर्ण वातावरण में और उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस निराशापूर्ण वातावरण में चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार उनके नेता पकड़े जा रहे हैं। आलमगीर आलम साहब ईडी के पूछताछ के बाद जेल के सलाखों के अंदर है, लेकिन उनको इतना भी साहस नहीं है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि उनका इस्तीफा मांग सके। आज अभी हेमंत सोरेन जी का सुप्रीम कोर्ट से भी जो उनके बेल की जमानत याचिका थी खारिज हो चुकी है। ये साफ दिखलाता है कि भ्रष्टाचार के लगे आरोप उन पे पूरी तरह से स्थापित होते हैं और जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने इस झारखंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और राहुल गांधी जी ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने अपना उल्लेख जो किया है केसेस का, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें 18 केसेस उनके उल्लेखित किए गए हैं डिक्लेरेशन में।
और जो लोग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस, तो उनको ये पता करना चाहिए जब भाई आप अपने नेता राहुल गांधी जी के 18 केसेस के बारे में क्या मत रखते हैं, उनके बारे में क्या आपका विचार है और उसको आप कैसे जस्टिफाइड करते हैं। उसी समय में जब पॉक्सो जैसा मामला भी उनके ऊपर दायर होता है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के हताशा निराशा का परिचायक यह लोकसभा का चुनाव है और हम भारी मतों से जीत करके यहाँ से डोलू महतो जी भी जीतेंगे और 14 की 14 सीटें भी हम लोग जीतेंगे और आने वाले दिनों में का एक बड़े हमारे राजनेताओं का, हमारे पार्टी के स्टार प्रचारकों का दौरा भी यहाँ होगा। धन्यवाद। है वोट मांगने का। आपके प्रत्याशी महोदय कहते हैं 3 टर्म से पीएन सिंह जी आपके सांसद रहे, उसके पहले रीता वर्मा जी सांसद रहीं। गिरिडीह लोकसभा को भी देखिए तो वहाँ भी कई टर्म से आप लोग लगातार एनडीए गठबंधन का सांसद रहा है। प्रत्याशी जी कहते हैं कि इनको क्षेत्र में जाना पड़ता है, किसी ने काम नहीं किया। गांजा पी के लोगों ने 20-20 साल 25-25 साल काट दिया, 20 साल काट दिया गांजा पीकर और हमको क्षेत्र में जाके मजबूरी में लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। मतलब हमको भैया अजय जी किसी का नाम लेकर के कहा है क्या? अच्छा, हमारा कहना है सांसद तो 1952 से बन रहा है। हमारा कहना है जो प्रतिनिधि है, जिस प्रतिनिधि के बारे में आप ऑन कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। 100% जान के रखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के तमाम स्तर के विधायक, सांसद सभी लोग लगे। मतलब इनका बड़ा बोलापन मानिएगा, अहंकार मानिएगा, क्या मानिएगा? जिस तरह से भाषण बोलापन तो नहीं कह सकते हैं हम, ना अहंकार कह सकते हैं। जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहा है, जनता के बीच में जाकर वोट लेकर के कह रहा है, किस संदर्भ में कहाँ क्या व्यक्त करता है और उसको किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, ये भी बड़ा विषय होता है। ये विषय को उस तरह से मिला कर आप जैसे बोले कि 50 केस का एक माहौल बनाया गया, डोलू महतो ने सरजू राय के खिलाफ एक लीगल नोटिस भी भेजा। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद हम लोग ध्यान देंगे। उनका भी जो है, उनके वकील ने दिया है तो वो अपना समझेगा क्या है। देखिए, सबसे बड़ा अदालत लोकतंत्र गणतंत्र में जनता का अदालत है, ये बात को आपको मानना पड़ेगा। जनता की अदालत में आप लोग झूठ बोलते हैं। जनता का अदालत में आप कैसे मान लेते हैं कि जनता जनार्दन जो है अदालत? जनता जनार्दन आप काम करने की बात करते हैं कि आप बहुत काम कर दिए, देश का विकास कर दिए, देश को कहां से कहां पहुंचा दिए, और आपका प्रतिनिधि कहता है, आपका प्रत्याशी कहता है कि 20 साल 25 साल से सांसद रहते हुए गांजा पीकर सब किसी ने काम नहीं किया, तो फिर आपको क्या अधिकार है वोट मांगने का? ये कहना है कि गांजा किसने पिया, गांजा किसने पिया? तो आपके प्रत्याशी बताएंगे। अरे प्रत्याशी बताएंगे तो प्रत्याशी को पूछिए गांजा किसने पिया। मेरा कहना कोई आगे कह रहा है कि मैं गांजा पीता हूं इसलिए मुझे कर रहा है। एक परसेप्शन जो बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना, ये परसेप्शन कुछ भी जो विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, गांव देहात जाकर के जो पैसा लेकर के और लोगों को जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, मतगणना के 11 बजे के बाद से मतगणना केंद्र में कोई दिखलाई नहीं देगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल खिलेगा और 14 के 14 कमल देकर के हम लोग देश के अंदर 400 सीटें जीत करके प्रधानमंत्री को सर, आपने कहा कि आपराधिक 65 साल से दिया ही है, देखा ही है। तो भाई किसी को वोट देने के लिए कोई एक कुछ होना भी तो चाहिए। जिसको 65 साल संभाल लिया उसको तब बोला है जब आराम करो, उसको मुक्त करो। लोग बोल रहे हैं कि 15 साल और 10 साल भी देख लिए चंदन क्यारी का। हम रिजल्ट बताएगा भैया, हम तो कह रहे हैं वही जनता का रिजल्ट बताएगा। हम तो हमेशा से कहते हैं ये परसेप्शन बनाने का, ये थोपने का, ये बताने का, ये मीडिया ट्रायल करने का जो काम चलता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली लोकतंत्र में, गणतंत्र में इलेक्शन का रिजल्ट बताता है। और याद तैयार रहिए, 4 तारीख को ईवीएम हैक होने का और रोने का, लोकतंत्र खतरा होने का, और जो घिसा पीटा जो ये है वो चालू होगा। एक लाइन से चालू होगा। कितना बजे से चालू होगा वो खाली देखिए, 10 बजे से चालू होगा कि 11 बजे से चालू होगा। क्या होगा? हल्ला होगा जब भाई लोकतंत्र खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया। आज जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं, जब वो जीतते हैं तब सब कुछ ठीक रहता है। कर्नाटका जीत गए तो सब ठीक रहा। आप जाकर के उत्तराखंड जीत गए तो यहाँ हिमाचल जीत गए तो सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जहां हारे
वहां पर लोकतंत्र खतरे में होगी। मतलब विधवा विलाप होगा 4 जून को। 110%। और उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही, अभी से लिखी जा रही। अब केजरीवाल जी अपने ही महिला आयोग के नेता को पिटवा रहे हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों के अंदर में, तो समझिए ना। बाहर से कुछ लेकिन दिखाई, आपकी भी शैली तो बदल गई है, 400 पार अब नहीं बोल रहे हैं आप लोग। 100%। अभी तो मैंने बात ही चालू किया 400 के पार से। अगर यदि आप यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पीएम साहब हमारे नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आप कह रहे प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मछली आप- मंगलसूत्र इसी सब पर उलझ रहे हैं, उधर इसे नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, जनता कह रही। सबसे बड़ी बात जनता कह रही। गंगा जी के बोलते आप 100% अपने पक्ष में जितना मतदान होगा वो 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। कितना पार जितना भी आएगा आप देख लीजिएगा, जितना पोल है तो पोल पे डिपेंड करता है। 100% मतदान की प्रयास, 2,74,000 हम लोग का मत है। 100% मतदान की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हम 100% मतदान करेंगे और 100% मतदान के साथ पिछले बार हम लोग 1,67,000 पोलिंग में 1,27,000 भारतीय जनता पार्टी को दिए। इस बार जितना भी पोलिंग बढ़ाएंगे उसके सारे मत हम ही को मिलेंगे, Total। भारतीय जनता पार्टी को 110%। दूसरे को वोट देगा क्यों? सारा तरक्की के राह पर है और 7.5 मिलियन टन बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। कई एक रिनोवेशन के प्रोजेक्ट्स बोकारो में लगातार चल रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में इससे रुग्ण होते जा रही कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण यह जो बोकारो इस्पात है वो वापस पटरी पर आया है और इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं और ये 7.5 मिलियन टन बन करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के औद्योगिक जगत में भी अपने इस्पात से अपना स्थान बनाने वाला है। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इस 5 साल में तीव्रतर विकास करके देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनेंगे, तो उसमें स्टील सेक्टर भी है जहां हमको लीड लेना है और उसमें अपना बोकारो इस्पात महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपसे 2 सवाल मेरा है। पहला तो आपने कह दिया कि क्या आपको धनबाद में बाकोहर मिल रहा है? झारखंड की कितनी सीटों पर, जो 14 सीटें हैं, कितने में बाकोहर आप लोग लेने जा रहे हैं? 14 की 14 में कहीं फाइट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इंडिया अलायंस इतने बिखराव के साथ, इतने अंतर्द्वंद के साथ लगा हुआ है कि उनमें कोई एका नहीं है, कहीं सामंजस्य नहीं है और वो अपने जो कृत्य है उसी से परेशान है। अभी जैसे उनके स्टार प्रचारक आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता, कैबिनेट मंत्री, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अब जेल के सलाखों से पूछे अगला नंबर किसका आएगा ये भी उनको मालूम नहीं है। तो लोग चुनाव से ज्यादा अपने जो किए कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार, इसको छिपाने में ज्यादा व्यस्त है। अभी अपने कारनामों को कहाँ से हटाएंगे, कैसे जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से अभी जो चुटका मिला था आलमगीर आलम साहब के पीए के चाकर के घर में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नाम लिखा हुआ चुटका मिला था, कांग्रेस के नेताओं का अनुशंसा मिला था, वो सब आपके सामने है। और ये जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो बहुत चीजें उसके जद में आएगी और जद में आएगी तो कांग्रेस उसी में परेशान है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं ना, वो विकार में चिल्ला रहा है, विकार हो जाता है ना लोगों का, तो विकार में ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई है और तीव्रतर होगी। होटवार जेल में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जाते हैं, अब आलमगीर जी जाते हैं, पहले से पूजा सिंघल जी हैं और भी IAS अफसर जी वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वो क्या लगता है कि अब होटवार जेल में कैबिनेट सजने वाली है, कुछ ऐसा लग रहा है? क्या लगता है? देखिए उनके मित्र हैं बड़े अच्छे अरविंद केजरीवाल जी, अभी अपने 2 बहनों का जुगलबंदी भी हुआ था, अपने अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी और अपने हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी का। और मीडिया ने बहुत उसको अच्छे तरीके से उठाया भी। 2 पीड़ित लोगों का परिवार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। आश्चर्य तब है जब तानाशाह की बातें आप कहते हो और आप जो है बाहर घूमते हो। मोदी जी ऐसा तानाशाह है, किम जोंग जैसा तानाशाह के सामने कुछ कह करके दिखे तो तानाशाही की असली परिभाषा समझ में आए। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा तरीके से, मीडिया हाउस ने भी और सब लोगों ने उसको बड़ा अच्छा तरीके से उठाया था। आज केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए। जमानत पे क्या बाहर आए हैं, उनको स्पेशल कैटेगरीज में माननीय न्यायालय ने स्पेशल कैटेगरीज में चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा है कि भाई आप चुनाव प्रचार के लिए।
उसी स्पेशल कैटेगरीज में हेमंत जी के लिए भी लोगों ने जिरह किया, लेकिन आज उनका बिल रिजेक्ट हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि उनके आपस में ही इतने अंतर्द्वंद है। और चोर चोर मसेरा भाई, अगर यदि आप कहें तो कहीं विचार के साथ नहीं, सिद्धांत के साथ नहीं, भ्रष्टाचार और वंशवाद की यह आखिरी लड़ाई है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता इस बार इस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसा करारा प्रहार करेगा कि देश से तीनों चीजें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश विकसितवाद के लिए आगे बढ़ेगा। नहीं, हमारा कहना था कि जो झारखंड की सरकार है, क्या अब लगता है कि कैबिनेट की बैठक होटवार जेल में ही होगी, ऐसा लगता है क्या? अब एक तो सुझाव दिया गया केजरीवाल जी की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागना चाहिए, मैंने नैतिकता बोल करके कोई विषय अब भारत के राजनीति में वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। जो नैतिकता के बड़े बड़े दुहाई दे करके अन्ना हजारे जैसे अपने फिगर को और फेस को सामने खड़ा करके रामलीला मैदान में एक शून्य से शिखर तक का सफर को पहुंच करके केजरीवाल जी दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हजारों लाखों लोगों को यह बताने की कोशिश की कि हम राजनीति में एक नए तरीके से शुचिता स्थापित करेंगे जिसमें नैतिकता और कर्तव्य बोध सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आज देखिए वो खुद को इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का कारण बता रहे हैं कि संविधान के अंदर कोई इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस समय जब हमारे पुरोधाओं ने जो संविधान की रचना करी थी तब उनको मालूम रहता कि केजरीवाल जैसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो इतना ज्यादा बेशरम होगा कि वो जेल के अंदर भी जाएगा और बोलेगा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तब शायद वो लोग कुछ न कुछ करते। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि देश के अंदर केजरीवाल जैसा बेशरम भी आएगा और आकर के इस तरह के छोटी बयानबाजी करे। तो एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बाक ओवर मिल रहा है, ढुल्लू जी जीत के जा रहे हैं, 14 सीट आप ले रहे हैं। इनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बेचारा गरीबों का मसीहा 50-50 केस लदवा कर लोगों का संघर्ष करता रहा है। जिस आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए वो संसद जाने का सपना देख रहा है। मैंने इनको केस का ही आधार बताया ना। अभी डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, 19 केसेज उनको डिक्लेयर किए, 50 केस 49 केस, इतना बड़ा ये जो परसेप्शन बनाने की जो कोशिश कर रही। मैंने कहा ना, अगर यदि केस यदि मायने रहता, केस का यदि एक वैचारिक एक विचार का विषय रहता तो आप 18 केस वाले राहुल गांधी पे भी विचार करिए। मेरा तो यही आग्रह है। समाज और जो बुद्धिजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी जो केस को आधार बना करके हमारे किसी भी प्रत्याशी पे चुनाव लड़ने के लिए वो चाहते हैं कि खारिज हो जाए। भाई अल्टीमेटली चुनाव लड़ने के लिए जो अहर्ताएं तय की गई है देश के अंदर, वो सारी अहर्ताओं को उन्होंने पूरा किया और अहर्ताओं को पूरा करने के कारण चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको पात्रता दी कि वे प्रत्याशी बनी। वो प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत है वहां गए हैं, वहां से वो वोट मांग रहे हैं। 25 तारीख को धनबाद की जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। अगर यदि कहीं किसी प्रकार का मरमरिंग या किसी प्रकार का विषय है तो ये जनता के हाथ में अल्टीमेट